मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर सच्चे परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में आकर के परमेश्वर का सच्चा कलाम सीखने का मौका दिया। ये विषय 25 जनवरी 2022 को मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा ने उस समय डाला जब मैं बाथरूम में स्नान के लिए गया था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये विषय, ये प्रेरणा पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला और मुझे उभारा कि मैं इस विषय के ऊपर परमेश्वर के कलाम से, वचन से विषय तैयार करूं। इसका विषय जो है बेअदबी से आप क्या समझते हैं? बेअदबी, क्या यह शब्द परमेश्वर की तरफ से आया है या मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया है? क्या यह शब्द अदन की वाटिका में था? उत्पत्ति 1 अध्याय की 1 आयत क्या कहती है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 26 आदम को परमेश्वर ने अपना स्वरूप व समानता दिया। उत्पत्ति 2 का 7 में हम देखते हैं भूमि की मिट्टी से यहोवा परमेश्वर ने आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आदम के नथनों में फूंका तो वो मिट्टी का पुतला एक जीवित मनुष्य बन गया। उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता आ गया। उत्पत्ति 2 का 15 में हम देखते हैं आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा कि आदम उसमें काम करे, व अदन की वाटिका की रक्षा करे। तो आदम को बनाने से पहले अनंत काल के प्रेमी परमेश्वर ने सारे प्रबंध आदम के लिए कर दिए थे। यहाँ तक कि बेअदबी शब्द कहीं भी नजर नहीं आता। यहाँ तक जो हमने देखा, आदम आकाश और पृथ्वी की सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि की, उसके बाद क्रमानुसार सृष्टि का कार्य आगे परमेश्वर ने चलाया और आखिर में परमेश्वर ने 6वें दिन आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उत्पत्ति 2 का 15 में उसको अदन की वाटिका में रखा कि वहां वो कार्य करे और अदन की वाटिका की रक्षा करे। परमेश्वर ने एक आज्ञा फिर आदम को दी। उत्पत्ति 2 का 16-17 परमेश्वर ने आदम को आजाद मर्जी के साथ आज्ञा दी, फ्री विल दी। परमेश्वर ने आदम को ये नहीं कहा देख आदम मेरी इज्जत का ख्याल रखना, मेरी आज्ञा की बेअदबी मत करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, परंतु आजाद मर्जी दी, हे आदम तू इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता है, यह तुम्हारी आजाद मर्जी जो तुम्हें दी गई है उस पर निर्भर करता है। क्या तुम पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहते हो या अपनी आजाद मर्जी को? परमेश्वर ने आदम का सहायक बनाने के लिए कहा। उत्पत्ति 2 अध्याय 21 से 23 में परमेश्वर ने बखूबी आदम का एक सहायक बनाया, उसका नाम हव्वा रखा। वो नर में से निकाली गई तो वो नारी कहलाई। अब यहाँ ध्यान दें, आदम व हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप किया, मौत आई, परमेश्वर की महिमा का वस्त्र हट गया, परमेश्वर का स्वरूप व समानता हट गया, निष्कलंकता का युग खत्म हो गया, परमेश्वर का न्याय आ गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 में जो इन्होंने किया, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 में जब ये परीक्षा में पढ़े तो किस रीति से ये उस परीक्षा में विफल हुए। उत्पत्ति 3 अध्याय और 23 आयत में अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को परमेश्वर ने निकाल दिया। अदन की वाटिका से निकाले जाने के बाद अब आगे विवेक का युग नंबर 2 जब शुरू होता है तो फिर क्या घटनाएं घटती हैं। उत्पत्ति 4 का 8 आयत, पाप के कारण बड़े भाई कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या करके मानवता की बेअदबी की, खून के रिश्ते की बेअदबी की, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए अपने ही भाई हाबिल को मार दिया। उत्पत्ति 4 का 9 आयत, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर से जुबान लड़ाने वाला हत्यारा कैन। उस समय जब पृथ्वी पर मात्र 4 ही लोग थे, आदम, हव्वा, कैन, हाबिल, तब भाई अपने सगे भाई की रखवाली नहीं कर सका। तो आज इस भारतवर्ष को क्या यह लगता है कि वे अपने जन्म से ही पापी स्वभाव के द्वारा जो आदम से मिला है किसी भी चीज़ की रखवाली कर सकते हैं? फिर किस चीज़ का दावा करते हैं कि हमारी ये बेअदबी कर दी, वो कर दी। और आज किसी को कोई हक नहीं है किसी मनुष्य पर अपना न्याय थोपने का,
किसी मनुष्य को सजा देने का। क्या हे मनुष्यों, तुमने जो बेअदबी की आड़ में मनुष्यों को काट देते हो, तुमने उनके आत्मा प्राण शरीर बनाए हैं? नहीं। जकरिया 12 का 1 वचन क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ने ही सभी मनुष्यों की आत्माओं को रचा है। भजन संहिता 139 अध्याय का 13 से 16 में परमेश्वर ही माँ के गर्भ में हर एक मनुष्यों के आत्माओं प्राणों शरीरों को रचता है। फिर तुम कौन होते हो उन्हें बेअदबी की आड़ में मारने वाले? परमेश्वर ने आदम व हव्वा को बनाया है। कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं, जाति नहीं, बिरादरी नहीं, वर्ण नहीं, अमीर गरीब नहीं, काला गोरा नहीं, ऊंची जात नीची जात नहीं, हथियार गोला बारूद नहीं, मिसाइलें नहीं। ये शब्द 1 यूहन्ना 5 का 19 जो कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो ये सब शैतान जो इस संसार का सरदार है, उसने पापी मनुष्यों की बुद्धि को अंधा करके रखा है और ये सारी बातें बनवाई हैं। 2 कुरिन्थियों 4 का 4 आयत भी स्पष्ट कहती है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है, क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में हम देखते हैं, सबने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 10 आयत से भी मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 आयत से मैं विनती करूँगा, यदि आप भी मेरे साथ उन वचनों को निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 से लेके 18, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। ये सब मनुष्य जाति के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और रोमियो की पत्री 5 का 12 वचन भी क्या कहता है? रोमियो की पत्री 5 का 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। और रोमियो की पत्री 6 का 23 क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, अगले भाग में बेअदबी का जो दूसरा भाग होगा और हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य जाति को जब परमेश्वर ने बनाया है, तो उसको मारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। और परमेश्वर जितना धैर्यवान कोई नहीं, वो संयम रखता है, वो इंतजार करता है, वो मौके देता है ताकि कोई भी नाश ना हो, सब बच जाएं, सब अधोलोक से बच जाएं, क्योंकि सब में परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।